ये वो एक्सपेक्टेशन है जो सोसाइटी रखती है उसके मेंबर्स से। आपने सक्सेस का तो एक पैरामीटर सिंगल बना ही दिया, आपने क्या किया, बाकी सबको फेलियर बोल दिया। जब पूरी दुनिया को आप 1, 2 या 5 फ्लेवर आइसक्रीम से संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आप पूरी दुनिया के टैलेंट को 5 या 10 जॉब में कैसे डाल सकते हो? पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाओं की दरिद्रता, ये अभी कुछ समय से ना न्यूज में, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है। एक बहुत ही लर्नेड हाई लेवल के पर्सन ने इसके ऊपर बात करी, और अगर आप मेरे से पूछें तो उन्होंने जो बात करी वो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन शायद उन्होंने उसे एक स्पेशल कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बोल दिया तो लोगों को कुछ बुरा लग गया। लेकिन अगर आप उनके कोर बात को समझें, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस, उनकी बात बहुत पते की थी। देखिए भारत में क्या है, अगर आप किसी से कुछ करियर के बारे में पूछें, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके क्या एम्बिशंस हैं, तो आपको कुछ गिने चुने ऑप्शंस बता दिए जाएंगे, जिसमें से शायद टॉप है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ या सरकारी नौकरी में चले जाओ। बस मोटा मोटी हमारे एम्बिशंस या एस्पिरेशंस जो हैं वो इन्हीं के अराउंड घूमते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये एम्बिशन, एस्पिरेशन किसी स्टूडेंट का, किसी कैंडिडेट का नहीं है। ये जो एम्बिशन या एस्पिरेशन है ये समाज का है, स्टूडेंट से। ये वो एक्सपेक्टेशन है जो सोसाइटी रखती है उसके मेंबर्स से। अब अगर इतना ही नैरो पाथ होता सक्सेस का या हैप्पीनेस का, और अगर हर जना इसी पे चलता, तो सचिन तेंदुलकर कैसे मिलता, धोनी कैसे मिलता, या कई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, सिंगर्स हुए, वो कैसे मिलते? और अगर केवल एक ही पाथ सबके लिए सही होता, तो आपको बाकी इधर उधर जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आज आप यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, तो वो क्यों संभव होता? अगर कामयाबी केवल इतने ही नैरोली चल के मिलती, तो बाकी किसी और को कामयाब होना ही नहीं चाहिए था। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारे सामने आनी नहीं चाहिए थी। बट क्लियरली हमने ये भी देखा कि केवल इन्हीं पाथ पे चल के कामयाबी नहीं मिलती, और हमने बल्कि ये भी देखा कि और लोग जो हैं, वो जो और रास्तों पे चले हैं, वो भी कामयाब हुए हैं। देखिए पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन की रियल प्रॉब्लम क्या है? जब आप हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को, हर बच्चे को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, तो जरूरी नहीं है हर जना उस सांचे में फिट हो, उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट जरूर होगी। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उसमें टूट फूट होगी, बल्कि यह है, हो सकता है उसमें कोई हिडन टैलेंट रहा हो। अगर धोनी केवल टीटी बन के खुश हो जाते और उनका जो टैलेंट था क्रिकेट में वो उसे एक्सप्लोर नहीं करते, तो हो सकता है वो एक बहुत ही कंफर्टेबल जॉब में तो रहते। लेकिन आज जो दुनिया को, इंडिया को धोनी के क्रिकेट में आने से मिला है, जो इतने सारे मिलियंस ऑफ फैंस को एक नया अनुभव मिला था, वो शायद सब अनुभव अनएक्सप्लोर्ड रह जाता। वो धोनी की एक रूटीन जॉब के साथ ही वो सब खत्म हो जाता। अगर आप पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन की बात करें, इसका दूसरा नुकसान ये है, आपने सक्सेस का तो एक पैरामीटर सिंगल बना ही दिया, आपने क्या किया, बाकी सबको फेलियर बोल दिया। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो यूपीएससी में कामयाब नहीं हो पाता, तो वो ऑटोमेटिकली फेलियर है। अच्छा, उसने आज से पहले तक क्या किया वो भी सब बेकार हो गया, और वो जो आगे कर सकता होता किसी और फील्ड में जाके, वो सब पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। उसने अगर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो कामयाब है, और अगर नहीं कर पाया तो बेकार।
अच्छा, लाइफ में भी हम ये काम बहुत रेगुलरली करते हैं। हम कोई भी एक स्टैंडर्ड गोल, एक स्टैंडर्ड एस्पिरेशन जो है वो अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं और अब हम लग जाते हैं बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने। जो तो अगर आप उस तक पहुंच गए, आप उसे पा गए, आप खुश हैं, या दुनिया आपको बताती है कि अब आप खुश हो जाओ क्योंकि आप कामयाब हो। और अगर आप उस तक नहीं पहुंच पाए तो आप चाहे खुश अपने आप में हो, लेकिन आपके खुश होने का अधिकार दुनिया आपसे छीन लेती है। क्यों? क्योंकि वो जो एक स्टैंडर्ड गोल था, वो स्टैंडर्ड टारगेट था जिस तक आपको पहुंचना था, आप उस तक नहीं पहुंचे। और अगर आप उस तक नहीं पहुंचे तो आपको खुश होने का अधिकार कहां से आ गया? भले ही आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके खुश होने का अधिकार समाज को लगता है कि वो आपसे छीन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन जो है ना, जो हमारी आकांक्षाओं की दरिद्रता है, जो हमारे विचारों में दरिद्रता लाती है, वो ये कहती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें उसके बाद किसी भी और खुशी का, किसी भी और कामयाबी का कोई अधिकार नहीं है। जबकि ये सच नहीं है। आप बहुत कुछ करके भी, अपने तरह से करके भी, अपने मन का करके भी अगर खुश हैं तो उससे बड़ी कोई स्टैंडर्ड खुशी नहीं है। और जहां तक समाज की बात है, समाज के तो जो अपने पैरामीटर्स चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं। कभी कोई फील्ड हॉट हो जाती है, कभी कोई फील्ड कोल्ड हो जाती है, कभी कहीं बहुत अच्छा पैसा मिलने लगता है, कभी नहीं मिलता। ये सब बातों से छोड़िए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो आपका इनबॉर्न टैलेंट है, जो आप जिस काम में बहुत आगे बढ़ सकते थे, औरों से अपना नेचुरल एज औरों के ऊपर बना सकते थे, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन की वजह से आपने वो सब सारा काम खत्म कर दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टैंडर्ड काम में अच्छे नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड काम में अच्छा होना और आपको खुशी मिलना, इनमें कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ये दो बड़ी अलग बात हो सकती हैं। आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ, आप बहुत अच्छी जॉब में हो, आपके बहुत बढ़िया प्रमोशन हो, या आप बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हो, लेकिन आपका मन ना लग रहा हो। अब आपके पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं होगी। और अब देखिए, लोगों के अलग ताने मिलने शुरू हो गए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किस बात का दुख? बात ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, बात ये है कि आप जो बन सकते थे, जो आप ही जानते हो, केवल आप जो कर सकते थे, जो आपके दिल को सुकून देता, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, या अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने का चांस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सबके विचारों में जो दरिद्रता थी, जो गरीबी थी, वो ये कहती थी आप तो केवल यही काम करो, यही काम आपके लिए ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बार मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हर जर्नी इंडिविजुअल है, हर जना अलग है, उसकी जर्नी जो है वो इंडिविजुअल है, तो उसकी सक्सेस भी अलग है, उसकी हैप्पीनेस भी अलग है। और अगर हम पूरी सोसाइटी में मिलके कुछ 4, 5, 10 चीजें डिसाइड कर दें कि ये ठीक है, यही चीज सक्सेस को ले जाएगी, यही चीज को करके हैप्पीनेस मिलेगी, तो मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? अगर किसी जने ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ, लेकिन उसको जो वहां से एक्सपीरियंस मिला वो उसके लाइफ के लिए वैल्यूएबल है, और अब वो किसी और फील्ड में आगे जाके अपना एक करियर बनाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, और खुश रहता भी है, इसमें क्या बुराई है? अगर वो अपने आप को फेलियर नहीं देख रहा, या अपने ऊपर फेलियर का लेबल नहीं लगने दे रहा, तो इसमें क्या बुराई है? अगर समाज के हिसाब से आप चलोगे और एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस को देख के चलोगे, और उसके बाद उन ऑप्शन में से कुछ ना मिले तो आप दुखी हो जाओगे। हम एक इंडिविजुअल की, एक सोसाइटी की, एक देश की, या इस दुनिया की मेंटल हेल्थ कभी अच्छी नहीं कर पाए। और वैसे भी वन बेस्ट ऑप्शन, ऐसा कैसे संभव है? कोई भी केवल इकलौती एक चीज बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है? आपका जो भी फेवरेट खाना हो,
आप अगर उसे रोज खाओ, केवल वही खाओ और उसी को खाते रहो, एक दिन आप उससे ऊब जाओगे। बाजार में 50 फ्लेवर आते हैं आइसक्रीम के। क्यों आते हैं? क्योंकि क्लियरली कोई भी एक फ्लेवर बेस्ट नहीं है। कोई भी एक फ्लेवर सारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा नहीं बैठता। जब आप पूरे दुनिया में एक फ्लेवर आइसक्रीम का इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कितनी छोटी सी बात है, जब पूरी दुनिया को आप 1, 2 या 5 फ्लेवर आइसक्रीम से संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आप पूरी दुनिया के टैलेंट को 5 या 10 जॉब में कैसे डाल सकते हो? आप नहीं कर सकते ये काम कि 5-10 ऑप्शन आपने फिक्स कर दिए और कहा यही ऑप्शंस जो हैं वो बेस्ट ऑप्शंस हैं, इनमें आए तो सबसे अच्छी बात है, वरना सब व्यर्थ है। अगर ये करना है तो इससे पहले आप एक काम कीजिए, 5 फ्लेवर आइसक्रीम के डिसाइड कीजिए, बाकी सबको बैन कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं लोग कितना एक्सेप्टेंस लगाते हैं इन 5 फ्लेवर के लिए। जो बात हम लाइफ में इंट्यूटिवली समझते हैं, वो बात हम लाइफ के डिसीजंस में इंप्लीमेंट नहीं करते। ये समझ आपको बहुत अच्छी तरह से है कि कोई एक मिठाई, कोई एक खाना, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर, कोई एक रंग के कपड़े बेस्ट नहीं है। ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। और भले ही कोई फ्लेवर किसी को कितना भी अच्छा क्यों ना लगता रहे आइसक्रीम का, अगर दूसरे को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। इसी तरह से जिस रंग के कपड़े आप पहनते हो, आपको वो रंग कितना भी पसंद है, अगर दूसरे को नहीं पसंद है तो वो नहीं पसंद है। इसीलिए आज इतनी दुकानें चल रही हैं। सब जगह ये काम लोग कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, सिवाय वहां के जहां पे सबसे जरूरी है समझना, और वो बात है लाइफ। जिस काम को आपको 50-60 साल करना है, उस काम को इतना नैरोली क्यों डिफाइन करें? जिस लाइफ को, जिस प्रोफेशन को आपको 40, 50, 60 साल दिल से प्रैक्टिस करना है, उसमें आप अपने को केवल 5-10 ऑप्शन क्यों दे रहे हो? देखिए, हमारी जो एनर्जी है ना, वो क्रिएटिव भी हो सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर जहां पे हमारा इंटरेस्ट है वहां पे हमारी एनर्जी लगती है तो वो क्रिएटिव होती है। और अगर हमारे एनर्जी को प्रॉपर आउटलेट नहीं मिलता तो वही एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। जिस बच्चे का नेचुरल डिस्पोजिशन किसी और जगह हो सकता था, उसको जबरदस्ती घसीट के लाके एक एग्जाम में बैठा देना, ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। सो पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, मेरे विचार से ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। इंडिया में तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मेंटल हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा परेशानी का विषय है।